आपके पास एक नंबर है 0.33333333, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये मैथमेटिशियंस ने सोचा कि इसको कन्वर्ट कैसा किया जाए और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो। देखिए, मैथ्स इज ऑल अबाउट कितना आप कंपैक्ट चीजें कर सकते हैं, कितना इजी वे में उसको लिख सकते हैं। तो इसकी बजाय उन्होंने बोला चले काम करते हैं, जहां से नंबर रिपीट होने लगेगा वहां से हम एक बार लगा देंगे। मतलब ये हुआ, इसको लिखने का तरीका पाएगा 0.3। अब क्योंकि यहां से यहां तक ये रिपीटेड है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दिया गया, बार लगा दिया गया कि अब ये आगे है। ठीक, अब देखिए इसको हम इस तरीके से, अगर मेरे पास ऐसा तो है नहीं, सिर्फ एक ही डिजिट रिपीटेड है 0.23232323 ऐसा आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो इसको लिखने का तरीका पाया गया 0.23। यहां तक के बाद फिर से ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो यहां 2 डिजिट्स में आपका डेसिमल लगाया जाएगा। फिर मान लीजिए 0.538538 ऐसे आ जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे 0.538 और बार लगा दिया जाएगा। मान लीजिए 1.259259259 आ जाए और ये कभी खत्म ना हो, खत्म तो होना नहीं है इसको, तो आप लिखेंगे 1.259 बार। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है लाइक 1.238888, तो ये बात आपको पता चल चुकी है कि कौन बार बार आ रहा है, तो आप लिखेंगे 1.238 बार इसमें लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब इन्हीं नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए आता है कि फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करके दिखाइए। देखिए, इसके कई सारे तरीके होते हैं कन्वर्ट करने के। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको पहले एक काम करते हैं, हम एक प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखा जाएगा कि डायरेक्ट भी कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स टेक दिस नंबर टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अब देखिए, अगर हमें लेना है तो इसको बोल दिया जाएगा x इक्वल टू 0.3 बार दिया गया है। अब अपन ने मान लिया है लेट x इक्वल टू 0.3 बार। अब हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप पहले एक काम करिए, इसको एक्सपेंड करिए, लिखिए 0.3333, इतना लिख दीजिए कि आपका काम हो जाए। लगभग मेरी जो हैबिट है वो 5 टाइम्स लिखने की है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आप ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी बन गई। आप क्या करिए, बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो क्या बनेगा, 10x बनेगा। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो ये डेसिमल यहां कन्वर्ट होकर, मतलब ये हो गया कि 0.3333 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से आप, तो ये आप खुद बताइए 3330। तो मैं 1 2 3 4 5 था, तो 1 2 3 4 5, अब यहां पास पॉइंट आ जाएगा, जितने जीरोस होंगे राइट साइड डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 3.3333। इंटरेस्टिंग बात आप मुझे खुद बताइए, हमारे पास पहले हमने लिखा तो 5 था, अब हमारे पास 5 ऑलरेडी हो गए, तो आगे क्या हम 3 ना लिखें, लिखना चाहिए, इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि 3 की तो कमी है नहीं हमारे पास। फिर दूसरा फायदा यह है कि आप क्या करेंगे, अगर 3 यहां पास लिख देते हैं तो पॉइंट के बाद यहां भी, पॉइंट के बाद यहां भी 5 टाइम्स 3 लिखे हुए हैं, तो ये 0 बन जाएगा, जो अल्टीमेट मोटिव था। और अगर आपने 4 टाइम्स यहां लिखा, ऊपर 5 टाइम्स लिख दिया, तो वो नंबर्स कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जो मेन मोटिव है ये सब प्रोसेस करने का, वो डेसिमल के बाद नंबर सेम मेरे दिखने चाहिए, इसीलिए ये सब किया गया है। बस इस बात को आपको समझना है। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। आप सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए फर्स्ट के साथ, तो देखिए कितना आएगा। आप लिखेंगे 10x माइनस, पहला लेफ्ट वाला पार्ट 10x को x से सब्ट्रैक्ट करिए, इक्वल टू, अब आगे लिखेंगे 3, इस वाले पार्ट को लिखे 3.3333 माइनस, अब इस वाले पार्ट को लिखेंगे 0.33333, और ये कभी खत्म नहीं होना, देखिए ठीक। तो ये कितना आ गया हमारा 9x आ गया, ये कितना आ गया 3.0 आया, तो सिर्फ 3 लिखना है हमें। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 3 अपॉन
9 आ गई। सो x की वैल्यू फाइनली क्या आ गई मेरी 1/3। और आप खुद देखिए जो पिछली स्लाइड थी ये किसकी आई थी, मैं पीछे करके दिखा देता हूं। देखिए 1/3 की ही तो वैल्यू क्या आई थी 0.333333, जिसको हमने क्या लिखा 0.3 बार लिखा था, उसी को हमने कन्वर्ट करके दिखा दिया।